दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में सच का सफ़र जारी है। इस वक्त जिन बच्चों से मेरी मुलाकात है ये वो बच्चे हैं जो अपने वालिदैन की कोताही अपनी नादानियों से अपने अहले खाना से दूर हैं। एक बार फिर से हम उस एफ़र्ट का हिस्सा बनते हैं कि उन बच्चों को अपने वालिदैन से मिलवा दिया जाए ताकि उनकी ज़िंदगी आसान हो जाए और उस ज़िंदगी की राहों में कहीं भटक ना जाए। तफ़सीलात जानने के लिए सच के सफ़र में मेरे साथ रहिएगा। क्या नाम है बेटे? सुलेमान। सुलेमान, कितनी उम्र है आपकी? 10 साल। और यहाँ ईदी होम इस्लामाबाद में कैसे पहुँचे हो? पुलिस वाले। कहाँ से? मेरे रूम से। अम्मी अबू कहाँ हैं? अम्मी अबू घर। घर किस शहर में है? शावर। और बहन भाई कितने हैं? बहन भाई एक मैं और एक बहन भाई। तो पुलिस वाले यहाँ लेके आए तो आपकी अम्मू को पता नहीं चला? मेरे अब्बू ने मेरी अम्मी को तलाक दिया। अब्बू ने दूसरी शादी। मेरे अब्बू ने पुलिस थाने में छोड़ा। बस पुलिस वाले आ गए। अब्बू दूसरी शादी करके आपको थाने में छोड़ा है? थाने में छोड़ा। क्यों? पता नहीं। तो आपकी बहन का क्या हुआ? बहन अम्मी के साथ चली। तो आप क्यों नहीं गए अम्मी के साथ? मेरे अब्बू ने मेरे को अम्मी के साथ जाने नहीं दिया। सुलेमान ने जो दास्तान सुनाई है उससे मुझे इतना समझ आया है कि इसके वालिद साहब ने इनकी वालदा को तलाक देने के बाद इनको बेटा होने की वजह से पास रख लिया और बेटी को माँ के साथ जाने दिया, लेकिन उसके बाद वो इसकी कफ़ालत नहीं कर सके और आज ये बच्चा ईदी होम इस्लामाबाद में मुकीम है। अपनी माँ के पास जाना चाहता है, इसलिए इसकी वालदा को जहाँ भी इसको देखें उन्हें चाहिए कि अपने बच्चे को ईदी होम से ले जाएं। मेरे साथ इस वक्त नौमान और समरीन मौजूद हैं। ये दोनों बच्चे एक अरसे से ईदी होम इस्लामाबाद में मुकीम हैं। इनके वालिदैन का क्या हुआ, ये अपने माँ बाप से और दीगर अहले खाना से कैसे बिछड़े और आज ज़िंदगी कैसी है, इन्हीं से पूछते हैं। यहाँ कैसे आए? मामू छोड़ के गए। अम्मी अब्बू कहाँ हैं? अम्मी फौत हो गई, अब्बू घर में। और कितने बहन भाई हैं? एक ये भाई है और 5 छोरे। 5 भाई है और एक बहन है। 5 भाई और एक बहन और भी हैं? नहीं, 4 भाई भी घर में और 5 भाई है। तो आपके बाकी बहन भाई कहाँ रहते हैं? घर में बहनें और नहीं है। तो उनको कौन देखभाल करता है उनकी? मामू के पास छोड़ा था मैं। आपको मामू के पास छोड़ दिया था, तो मामू आपको नहीं देखभाल कर सके, फिर वो ईदी होम छोड़ दिया। तो आपके वालिद साहब ने कोशिश नहीं की कि आपको नौमान को वापस ले जाएं? अब्बू का क्या नाम है? ज़हीर। ज़हीर साहब क्या करते हैं? गाड़ियों का काम करते हैं। आप लोगों में से कोई स्कूल गया है कभी? घर में नहीं जाते थे। स्कूल नहीं जाते था? नहीं। अभी नौमान की कितनी उम्र है? 10। और आपकी? 9 8। आप 8 साल की, 10 साल की। जी। वापस अपने अब्बू के पास जाना चाहती हो? जी। बेटे क्या नाम है आपका? सादिया। सादिया कहाँ की रहने वाली है? पंजाब की। गांव का नाम पता है? क्या नाम है गांव का? उकाड़ा। उकाड़ा, वो तो बड़ा खूबसूरत इलाका है आपका। कितने बहन भाई हो? बहनें 7 बहनें हैं। 7 बहनें। आप छोटी हो सबसे? मेरी बहन सबसे छोटी। और अम्मी अब्बू कहाँ हैं? अम्मी अबू फोते मम्मा गढ़ है। तो आप यहाँ ईदी होम में कैसे आई हो? पुलिस वाले छोड़ के गए। पुलिस वाले छोड़ के गए। क्या नाम है आपकी अम्मी का? कुलसूम। और अब्बू का क्या नाम था? असगर अली। अब्बू के फौत हो जाने के बाद घर में कौन राशन खाना पीना कौन देखता था? अम्मी। अम्मी क्या काम करती थी? गाय कोठी में काम करती थी। तो आपको अम्मी याद आती हैं अभी? बाकी बहनें भी याद आती हैं? सादिया जो कि उकाड़ा की रहने वाली है, इससे बताया है कि ये अपनी 7 बहनों से बिछड़ गई है
वालदा जो कि एक कोठी में काम करती हैं, बेवा हो जाने के बाद वही इनकी वाहिद कफ़ील हैं। इस वक्त कुलसूम बीबी की ये बेटी सादिया इस्लामाबाद ईदी होम में मौजूद हैं। अगर वो ख़ुद देखें या उनका कोई रिश्तेदार देखे तो अपनी बेटी को आके यहाँ से ले लें। इस वक्त मेरे साथ शबनम मौजूद हैं जो कि 10 साला बेटी हैं और अपने वालिदैन से एक ज़माने से बिछड़े हुए यहाँ ईदी होम इस्लामाबाद में मुकीम हैं। कुछ अरसा कबल मैंने एक प्रोग्राम बच्चों के वालिदैन की तलाश के सिलसिले में किया था। उस वक्त भी इस बच्ची को दिखाया था। इनके वालिदैन से रिक्वेस्ट की थी कि इसे आकर ईदी होम से रिसीव कर लें, लेकिन आज तक इसके वालिदैन का कुछ पता नहीं चल सका। शबनम से एक बार फिर बात करते हैं। शबनम, थोड़ा अपने बारे में बताओ। मैंने पहले भी पिछले साल आपसे बात की थी, है ना? कहाँ हैं अम्मी अब्बू, क्या करते हो, थोड़ा अपने बारे में बता दो। अम्मी अबू वो खोटी बना रहा था और अम्मी खोटी में काम करती थी और अम्मी ने हमें भी चौड़ा बोलते पैसे अब पैसे हुए तो वो एक अंकल मांग रहे थे हमसे गैस वाला, तो वो बोलता है हमें पैसे चाहिए। तो अम्मी ने बोला हमसे इतने पैसे नहीं है जो हम आपको दे दे। तो हम खोटी में काम करते थे तो उधर से पुलिस वाले एक दुकान में जा रहे थे तो पुलिस वाले नहीं दिल के आए। पुलिस वाले आपको यहाँ छोड़ के गए हैं? आप 2 बहनें वहाँ से कोठी से निकली थी? जी। और दोनों काम करती थी वहाँ? जी। स्कूल गए हो कभी आप लोग? कितने बहन भाई हैं आप? 6 बहनें 3 भाई। और कौन से इलाके के रहने वाले हो? कराची। कराची शहर के? जिस मोहल्ले में रहते हो वहाँ का नाम पता है? नहीं। अब्बू का क्या नाम है? करामत। और अम्मी का? हमीदा। बाकी बहन भाई उधर अम्मी अब्बू के साथ हैं? जी। तो घर में हालात बहुत ख़राब थे जो सारे छोटे छोटे बहन भाई आप कोठियों में काम करते थे? कोई स्कूल वगैरह नहीं जाता था? शबनम जो कि अपनी कहानी पहले भी हमें सुना चुकी हैं, 10 साल इनकी उम्र है, कराची के किसी इलाके से जो इन्हें याद नहीं है, ये अपने वालिदैन से बिछड़ी हैं। वो इन्हें छोटी सी उम्र में किसी कोठी में काम करने के लिए छोड़ गए थे। वहाँ से ये निकली दोनों बहनें, तो पुलिस वालों ने इन्हें ईदी होम इस्लामाबाद तक पहुँचा दिया है। इस वक्त अगर इनके वालिदैन या कोई अहले खाना में से इनको देखता है हमारी टेलीविज़न स्क्रीन पर तो अपनी बेटियों को आके रिसीव कर लें। क्या नाम है? स्मीना। कहाँ की रहने वाली हो? लाहौर की। कितनी उम्र है आपकी? 10। तो यहाँ ईदी होम में कैसे आई हो? हमने कोठी पे छोड़ा था उधर काम करने के लिए, तो उधर से मैं घूम के आया। अब्बू कहाँ है? अबू लाहौर में। कितने बहन भाई हो? 5। तो अम्मी ने कोठी पे क्यों छोड़ा? घर में क्या मामला थे ऐसे कि छोटी सी बच्ची को? घर वो किराए पे लेते थे, अपना घर गांव में था इसलिए गांव में नहीं अम्मी जानी। बाकी बहन भाइयों में से भी कोई कोठियों पे इसी तरह काम करता था या आप अकेली जाती थी? मेरा भाई भी। तो फिर यहाँ कैसे पहुँच गई हो ईदी होम में? उन्होंने बोला था बाहर दुकान से कोई चीज़ लेने के लिए भेजा था, इसीलिए मैं उधर से एक अंकल उधर एक दूसरे अंकल के पास लेके आए, वो इधर मुझे रात को लेके आए थे। लाहौर में कोई इलाके का नाम पता है जहाँ से आप घूमी हो? जी। क्या? चुंगी। अब्बू का नाम क्या है? खादम। और अम्मी का? नज़ीरा। लाहौर के रहने वाले खादिम और नज़ीरा बीबी की ये साहबजादी समीना इस वक्त ईदी होम इस्लामाबाद में मौजूद है। अगर वो अपनी बच्ची को देखें या इनकी फ़ैमिली में से कोई इस बच्ची को पहचाने तो यहाँ इस्लामाबाद ईदी होम से इस बेटी को रिसीव कर सकता है। इस वक्त 2 बड़े प्यारे मासूम बच्चे उस्मान और ज़ीशान मेरे साथ मौजूद हैं। वालिदैन से दूर हैं, ईदी होम इस्लामाबाद में ये लोग मौजूद हैं। इनसे पूछना ये है कि यहाँ तक ये कैसे पहुँचे, ज़िंदगी इन्हें कहाँ से कहाँ ले आई और अब इन्हें आगे कहाँ जाना है। इन मासूम बच्चों से कुछ बात करने की कोशिश करते हैं। बेटे थोड़ा सा बताओ अपने बारे में। एक तो आप दोनों सगे भाई हो, यहाँ कैसे आए हो इदारे में? यहाँ हमें एक
एक आंटी हमें यहाँ छोड़ के गई है। अब्बू का क्या नाम है? अब्बू का अमजद। अम्मी का क्या नाम है? सैमा। और कितने बहन भाई हैं? बहन भाई 2 बहनें हैं। बड़ी हैं छोटी हैं? छोटी। अम्मी अब्बू याद आते हैं? जी। ज़्यादा कौन याद आता है? ज़्यादा अब्बू। उस्मान और ज़ीशान जो कि डस्का के रिहायशी हैं, इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं। इनके वालिद साहब का नाम अमजद और वालदा का नाम ये साइमा बताते हैं। 2 इनकी छोटी बहनें हैं और ये बताते हैं कि इन्हें कोई आंटी यहाँ छोड़ गई हैं ईदी होम इस्लामाबाद में। इनके वालदैन या अहल खाना में से कोई इनको देखे तो इन्हें पहचान कर इस फलाही इदारे से अपने बच्चों को रिसीव कर सकता है। क्या नाम है बेटे? मोहसिन। कहाँ के रहने वाले हो? लाहौर। यहाँ कैसे पहुँचे? हमको ईदी की गाड़ी यहाँ छोड़ के आई थी। अम्मी अबू कहाँ हैं? जैसे ज़रा तो नहीं सुना करता तुम लेकर वह जा रहे हो कराची। बच्चा ज़्यादा बात नहीं कर सकता, इसलिए इसको इसके वालिदैन अगर पहचानते हों या इसकी फैमिली का कोई दूसरा मेंबर इसको पहचाने तो ईदी होम इस्लामाबाद में बच्चा इस वक्त मौजूद है। ये अपने बारे में तफसीलात नहीं बता सकता, इससे शनाख्त करने वाला इसे यहाँ से रिसीव कर सकता है। आज सच का सफ़र यहाँ इख्तिताम पजीर होता है। एक बार फिर से बताता चलूँ कि ये एपिसोड करने का मकसद सिर्फ़ और सिर्फ ये था कि उन बच्चों को वालिदैन तक पहुँचा दिया जाए जो वालिदैन की कोताही या अपनी किसी नादानी से या फिर हालात से मजबूर होकर फलाही इदारों में हैं और अपने वालिदैन से अहले खाना से बहुत दूर हैं। आपको ये भी बताता चलो हमेशा की तरह कि ये प्रोग्राम करने का मकसद किसी की मिज़री को रिपोर्ट करके अपना स्लॉट भरना हरगिज़ नहीं है। किसी की मिज़री को मार्केट या सेल करना हमारा मंशूर नहीं, हमारा दस्तूर नहीं। हम बल्कि सिर्फ़ और सिर्फ पाकिस्तानी मुआशरे की बेहतरी और अपने मुआशरे की तरबियत चाहते हैं। अमली तौर पर सरकार को और मुआशरे को ऐसे गुमशुदा बच्चों की तलाश के लिए बहुत कुछ करना होगा। ना सिर्फ इन बच्चों को अपने वालिदैन तक पहुँचाना होगा बल्कि इन महरूम बच्चों की तालीम, सेहत और ज़िंदगी के दीगर मामलात को भी मद्देनज़र रखना होगा। सरकार और मुआशरा अगर एक दूसरे का हाथ थाम लेंगे तो बहुत सारे इंसानों की ज़िंदगी आसान हो जाएगी। सोचिएगा ज़रूर और बहुत कुछ कीजिएगा भी ज़रूर। एंड जस्ट टेक गुड केयर ऑफ़ योरसेल्फ ऑलवेज। अस्सलाम वालेकुम।